हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक ही होंगे हैं और लॉकडाउन का मज़ा ले रहे होंगे हैं। ओके, टुडे आवर टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड और लिक्विड बाय अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो हम आज बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, लेकिन किसके थ्रू? स्पेशल अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। किसका करेंगे? सॉलिड और लिक्विड का। अगर हमारे पास कोई सॉलिड और लिक्विड फ्यूल हो और हम उसका कैलोरीफिक वैल्यू को ऑब्टेन करना चाहते हैं या उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है ये प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बॉम्ब कैलोरीमीटर की ज़रूरत होती है। और बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर ही हम उसको एक्सपेरिमेंट को करते हैं। उसके बाद हम फाइनल कैलकुलेशन करके उसकी कैलोरीफिक वैल्यू यानी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो चलो आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके बॉम्ब कैलोरीमीटर के प्रिंसिपल से कि बॉम्ब कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल क्या है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल सबसे पहले समझते हैं। देखो, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है जो इस तरह के एक बेसल से बना होता है। ये बेसल है, देखो ये दो तरह के बेसल है। एक तो बाहर है, आउटर बेसल दिख रहा होगा आपको, ये वाला आउटर बेसल जो कॉपर से मिलकर बना होता है। कॉपर बेसल है ये दरअसल, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एयर, पहले देखो इसमें चैम्बर कैसे बने होते हैं। पहले यहाँ पर एयर होती है, फिर वाटर होता है, फिर एयर होती है, फिर वाटर होता है। तो इस तरह का एक इंसुलेटेड चैम्बर बन जाता है। कुल मिला के ये कंटेनर जो है इंसुलेटेड हो जाता है कुल मिला के। और यहाँ पर इसके अंदर एक हम जो है कंटेनर जो स्टेनलेस स्टील से मिलकर बना होता है, उसमें क्रूसिबल जो कि स्टील की बनी होती है, उस क्रूसिबल के अंदर हम जो है फ्यूल को रखते हैं, नॉन अमाउंट ऑफ फ्यूल को रखते हैं और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू को हम ऑब्टेन करना चाहते हैं। तो अंदर का जो ये बॉम्ब है, ये इसके अंदर बॉम्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक्सप्लोजन जो है वो रिएक्शन होती है अंदर। तो इसमें हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर हम रखेंगे नॉन अमाउंट ऑफ फ्यूल। और नॉन अमाउंट ऑफ फ्यूल को हम वायर से 6 वोल्ट की बैटरी से 6 वोल्ट की बैटरी से हम इसे क्या कर देंगे? बाइंड कर देंगे। और यहाँ पर हम हो सकते तो कॉटन वगैरह भी लें ताकि ये इजीली इग्नाइट हो सके। इसके अलावा एक ऑक्सीजन इनलेट इसमें होता है और ऑक्सीजन इसमें फोर्स की जाती है into the container till the pressure of container become 25 to 30 atmospheric pressure। तब तक हम इसमें ऑक्सीजन को इनलेट में अंदर फोर्सली इसको डालते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन हम इसको बंद कर देते हैं। तो कुल मिला के ये कंटेनर इस तरह बन जाता है कि यहाँ से जो भी फ्यूल से हीट जनरेट होगी उसको बाहर जाने की कोई भी रास्ता उसके पास नहीं है। तो हम इसमें लेंगे नॉन अमाउंट ऑफ फ्यूल। जब नॉन अमाउंट ऑफ फ्यूल लेंगे हम, तो इस फ्यूल से जो हीट प्रोड्यूस होगी वो हीट इसके अंदर स्प्रेड होगी, है ना। इसके अलावा इसके अंदर के बाद ये यहाँ जो कैलोरीमीटर है जो कॉपर बेसल से मिलकर बना हुआ है, उस कैलोरीमीटर के अंदर वाटर भरा हुआ है और वाटर में वो हीट स्प्रेड आउट होगी और उस जो हीट वहाँ पर स्प्रेड होगी आउटसाइड द बॉम्ब कैलोरीमीटर। उसके लिए हम स्टेरर यहाँ पर रखा हुआ है ताकि ये क्या करें, इसको हम स्टेयर करेंगे, घुमाएंगे पानी के अंदर, ताकि जो इसमें हीट होगी वो यूनिफॉर्मली उसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया जा सके। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यहाँ पर स्टेरर लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर थर्मोमीटर लगाया हुआ है जो यहाँ पर जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसको मेजर कर सकेगा। ठीक है,
आज मेरी आवाज़ आपको थोड़ा कम आ रही होगी क्योंकि मेरे माइक ख़राब हो गया है। मैं जल्दी माइक मैंने मंगा दिया है और आपके लिए जो और सिलेबस है वो ज़रूर पूरा करूँगा। तो उसके बाद इस वीडियो को तो मैं बिना माइक के ही बना रहा हूँ, अगली बार मैं अच्छी वॉइस में जो है वीडियो बनाऊँगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थर्मामीटर की। थर्मामीटर जो है वो इनिशियल टेम्परेचर पहले हम इसमें नोट कर लेंगे कि इनिशियल टेम्परेचर क्या है जब इग्नाइट नहीं हुआ फ्यूल। मान लीजिए उस समय जो टेम्परेचर है वो T1 है और जब फ्यूल इग्नाइट होगा टोटल हीट यहाँ पर स्प्रेड आउट होगी पूरी। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने स्टेरर इसमें लगा रखा है। तो जो फाइनल इसमें हीट प्रोड्यूस होगी वो उसके बाद जो इसमें टेम्परेचर राइज होगा उसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे। तो कुल मिला के हम इन सब बातों को करेंगे और उसके बाद फाइनल कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि हमने फ्यूल कितना लिया हुआ है। देखो हम करने क्या है जा रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू को निर्धारण कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। और लेट हम मानते हैं इसमें कि सपोज हमारे पास जो है फ्यूल जो हमने ले रखा है वो फ्यूल सपोज हमने ले रखा है m ग्राम, ठीक है, ऑफ फ्यूल। तो इस हम ऐसा लिखेंगे कि मास ऑफ लेट मास ऑफ फ्यूल टेकन इन क्रूसिबल। क्रूसिबल ये अंदर जिसके अंदर हम इग्नाइट कर रहे हैं फ्यूल को, उसके अंदर हमने कितना मास जो है फ्यूल का ले रखा वो हम नॉन लेते हैं, हमें पता होता है वो कितना है, ठीक है। तो मास ऑफ फ्यूल टेकन इक्वल टू सपोज हमारे पास हमने x ग्राम ले रखा है, ठीक है। और इसके अंदर जो वाटर है ये पूरा इसके अंदर, ठीक है। तो जो वाटर का मास है, मास ऑफ वाटर इक्वल टू सपोज हमारे पास जो है कैपिटल W ग्राम है, ठीक है। और इसके अलावा एक टर्म यहाँ पर यूज होता है वाटर इक्विवेलेंट। तो एक और चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मास ऑफ वाटर इक्विवेलेंट इक्वल टू स्मॉल w ग्राम, ठीक है। मैं थोड़ा इसे इतना साफ कर देता हूँ, समझ लीजिए इतना ही है। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या हुआ ये थोड़ा हमें समझना होगा। हमने कहा मास ऑफ वाटर इज टेकन इन दिस वेसल इज W ग्राम, whereas मास ऑफ वाटर इक्विवेलेंट। अब मास ऑफ वाटर इक्विवेलेंट क्या हुआ, देखो जब यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होने के बाद वो वाटर के अंदर आएगी, स्प्रेड आउट होगी, लेकिन वाटर के अंदर वो एब्जॉर्ब होगी। लेकिन हो इसके अलावा कुछ हीट जो है वो ये जो हमारे पास कंटेनर है, ये जो कॉपर का कंटेनर है, इसके अंदर भी ये एब्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है। तो इस हीट को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो हम मानते कि भाई अगर इसकी जगह वाटर होता तो कितनी हीट को एब्जॉर्ब करता। तो इसको कहा जाता है यहाँ पे मास ऑफ वाटर इक्विवेलेंट। तो सपोज दैट इज स्मॉल w ग्राम, ठीक है। अब जो है टेम्परेचर हम शुरू में जब तक हमने इग्नाइट नहीं किया इस फ्यूल को, उसे हम टेम्परेचर नोट डाउन कर लेंगे। तो इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए, इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू T1 और फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू T2, ठीक है। और फाइनल जितना ये फ्यूल इग्नाइट होगा, फाइनल उससे कितनी कैलोरीफिक वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी। तो सपोज हम मान लेते हैं कि जो टोटल कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू या हायर कैलोरीफिक वैल्यू मैं लिखूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्योंकि इससे जो भी ऑब्टेन्ड होगा हीट वो हायर कैलोरीफिक वैल्यू होगा। तो जो हायर कैलोरीफिक वैल्यू होगा, हायर कैलोरीफिक
वैल्यू ऑफ फ्यूल इक्वल टू सी कैलोरी पर ग्राम। तो इक्वल सपोज ये क्या है आपके पास सी कैलोरी पर ग्राम है, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस हुई यहाँ पर, तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, देखो आप देखो हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल टू कितनी हीट प्रोड्यूस हुई। टोटल हमने इस क्रूसिबल के अंदर जो है वो ले रखा है x ग्राम क्या नॉन फ्यूल, और मान लीजिए 1 ग्राम से जो है वो सी कैलोरी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सी कैलोरी हीट प्रोड्यूस होती है, तो टोटल से कितनी होगी सी इंटू एक्स, ठीक है, सी इंटू एक्स, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल जो इससे हीट प्रोड्यूस होगी वो सी है, वो हमने मान ही रखा है, और x ग्राम हमने ले रखा है, तो टोटल हीट प्रोड्यूस होगी आपके पास इससे x इंटू सी। तो x इंटू सी जो हमारे पास हीट प्रोड्यूस होगी किलो कैलोरी या कैलोरी आप इसे मान सकते हैं। अब हीट प्रोड्यूस इससे हुई, हीट आई बाहर, और गेन किसने की, हीट गेन बाई वाटर इक्वल टू कितना, वाटर हमने कितना ले रखा है W, कैपिटल W, ठीक है, ये ले रखा है कैपिटल W, ठीक है, इनटू इसमें वाटर की स्पेसिफिक हीट इनटू हमारे पास टेम्परेचर, ठीक है भाई, इनिशियल टेम्परेचर जो है हमारे पास वाटर का कुछ T1 था, और फाइनल हमने देखा थर्मामीटर के अंदर T2 टेम्परेचर हमारे पास ऑब्टेंड हो चुका था। तो ये T2 माइनस T1 टोटल डेटा T कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट तो 1 होती है, तो ये हो जाएगा W इंटू T2 माइनस T1, कुल मिला के बात ये हो जाएगी, ठीक है। वाटर के अलावा किसने गेन की, हीट गेन बाई वाटर इक्विवेलेंट हमारे पास पूरा कैलोरी मीटर है, तो हीट गेन बाई कैलोरी मीटर इक्वल टू वो वाटर इक्विवेलेंट हमने ले रखा है W ग्राम, तो स्मॉल W ग्राम इनटू टेम्परेचर में जितना वेरिएशन आया T2 माइनस T1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जितनी हीट प्रोड्यूस होगी, टोटल हीट दैट विल प्रोड्यूस, एंड जो टोटल हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होगी दैट विल गेन बाय द वाटर एंड कैलोरी मीटर, तो वी कैन से हीट प्रोड्यूस इक्वल टू हीट गेन, और हीट गेन इक्वल टू हीट प्रोड्यूस, ओके। तो वी कैन से हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल टू हीट गेन। आपको समझ आ रहा होगा, ये दिखाई भी दे रहा होगा। तो हीट प्रोड्यूस इक्वल टू हीट गेन, तो हीट प्रोड्यूस आपके पास कितनी हुई, देखो हीट प्रोड्यूस आपके पास हुई कहाँ पर, ये सी एक्स इंटू सी, तो एक्स इंटू सी, और गेन कितनी हुई, टोटल कैलोरीमीटर और वाटर के द्वारा जितनी गेन हुई, तो कहाँ गया ये आपके पास, देखो हीट गेन बाय वाटर आपके पास कितना है, W कैपिटल W इंटू T2 माइनस T1 प्लस स्मॉल W कैलोरीमीटर द्वारा जो ऑब्टेंड हुआ इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। तो x इंटू सी हो जाएगा आपके पास, T2 माइनस T1 कॉमन है इसमें, तो ये हो जाएगा W कैपिटल W प्लस स्मॉल W इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। या और यू कैन से C इक्वल टू हो जाएगा आपके पास W, ठीक है, प्लस W इंटू T2 माइनस T1 अपॉन X, ठीक है, मास ऑफ फ्यूल। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन हो गई जिससे हम कैलोरीफिक वैल्यू का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर
कैलोरीफिक वैल्यू ली, सॉरी जो हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, फ्यूल, नॉन अमाउंट ऑफ फ्यूल लिया हुआ है, उसकी कितनी है, उससे कितनी कैलोरीफिक वैल्यू की हीट प्रोड्यूस होगी, दैट विल कैलकुलेटेड बाय व्हाट, दिस इक्वेशन C इक्वल टू W प्लस स्मॉल w इंटू T2 माइनस T1 अपॉन x, x इज ए नॉन अमाउंट ऑफ फ्यूल, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल W क्या है, मास ऑफ वाटर, ये तो हमें पता ही होगा हम कितना वाटर ले रहे हैं उसमें, ठीक है। स्मॉल w वाटर इक्विवेलेंट है, और T2 माइनस T1 आपको होता है टेम्परेचर वेरिएशन है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास जनरेट होता है, और इसी फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, हीट डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू करते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा करेक्शन हमें करना है। देखो जो हीट प्रोड्यूस यहाँ पर होती है वो हायर कैलोरीफिक वैल्यू की हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन क्या वो हीट हमें एग्जैक्ट मिलती है या उसमें थोड़ा कहीं ऊपर नीचे वेरिएशन होता है, तो उसको भी हमें समझना होगा, और उसके बाद हम फॉर्मूले में थोड़ा करेक्शन करेंगे, जिससे हमें क्या होगी, प्रिसाइज वैल्यू ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है यहाँ पे, इस फॉर्मूले में हमें क्या करना होगा, देखो एक तो हमारे पास जब हम यहाँ पर हीट प्रोड्यूस कराते हैं नॉन अमाउंट ऑफ हीट, तो उस कंडीशन पर जब हम टेम्परेचर T1 को मेजर करते हैं और टेम्परेचर T2 को मेजर करते हैं, तो उस बीच में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उस दौरान ऐसा माना जाता है कि जो वाटर है वो कुछ, उसकी जो हीट है वो कूलिंग होने में कुछ लॉस हो जाती है। तो यहां पर हमें एक करेक्शन और करना होगा, वो है कूलिंग करेक्शन। कूलिंग करेक्शन, कूलिंग करेक्शन क्या है कि भाई जितना टाइम में हम क्या कर रहे हैं, T1 टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, T2 टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। अब हम T2 टेम्परेचर जब मेजर कर रहे हैं तो उस दौरान क्या होगा कि कुछ जो हीट होगी, मान लीजिए फ्यूल तो टोटल जल गया, अब टोटल जल गया तो उस समय हमने T2 टेम्परेचर मेजर किया, तो टोटल टेम्परेचर जब मेजर कर रहे हैं हम, तो उस दौरान जो है हो सकता है कुछ वाटर जो है, वाटर की जो हीट है वो क्या हो जाए, कूल होने में लॉस हो जाए, तो उसे हम कूलिंग करेक्शन कहते हैं। मान लीजिए कूलिंग की जो रेट है वो x है, ठीक है, और टाइम dt है। dt मतलब बहुत सूक्ष्म समय है, क्योंकि ये जो टाइम होगा T1 जब नोट डाउन किया है, T2 नोट डाउन किया, तो वो टाइम जो है बहुत सूक्ष्म होगा, क्योंकि उस बीच में आप जो प्रैक्टिकल कर रहे होंगे काफ़ी कुछ आप सही कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी साइंटिफिक वैल्यू की नज़रिए से ये जो dt टाइम है इस बीच में कुछ ना कुछ इसमें कूलिंग होगी, तो उस dt टाइम में जो कूलिंग होगी वो मान लीजिए x है, मान लीजिए उसके रेट x है और टाइम d2 है, तो x इंटू dt टोटल कूलिंग करेक्शन इसमें होगा। तो एक कूलिंग करेक्शन तो हमें ये इसमें जोड़ना होगा। देखो ये कूलिंग करेक्शन क्या है, इतनी हीट हमारे पास जो है इस प्रैक्टिकल के दौरान जब हमारे पास फाइनल मेजरमेंट आ रही होगी तो इतनी हीट लॉस भी हो चुकी होगी, तो इतनी हीट जो लॉस हो चुकी होगी वो हमें इसमें ऐड करना होगा। तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसको हमें इस फॉर्मूले में जोड़ना होगा, क्योंकि जो हीट लॉस हो चुकी है अगर वो हीट इसमें मेजर की जाए तभी तो एग्जैक्ट प्रिसाइज हीट आएगी, ठीक है। दूसरा हमें इसमें करेक्शन करना होगा, वो करेक्शन है फ्यूज वायर करेक्शन। फ्यूज वायर करेक्शन, फ्यूज वायर करेक्शन क्या है कि देखो यहाँ पर ये फ्यूल हमने जलाया, इग्नाइट किया, लेकिन इसके साथ साथ हमने यहाँ पे कॉटन भी लगाई होती है और ये मैग्नीशियम की जो है रॉड भी होती है, मतलब ये फिलामेंट भी होता है, तो ये फिलामेंट भी जलता है, तो इसकी भी तो कुछ एनर्जी होगी, इसकी भी कुछ हीट होगी, वो हीट इसमें जो है एक्स्ट्रा आ जाएगी फ्यूल के अलावा।
तो फ्यूल के अलावा जो एक्स्ट्रा हीट यहाँ पे आएगी वो हमारे पास एक्स्ट्रा हीट में मेजर होगी, है ना। फ्यूल की हीट में नहीं मेजर होगी, वो एक्स्ट्रा हीट में मेजर होगी। तो ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू, ये हमें इसमें माइनस करनी होगी। तो दिस विल बी नेगेटिव वैल्यू एंड मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड। और इसको क्या किया जाना चाहिए, मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड, इसको सब्सट्रैक्ट किया जाना चाहिए, तभी प्रिसाइज वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी। और थर्ड वन इज एसिड करेक्शन। एसिड करेक्शन क्या है कि हमारे पास, देखो एसिड करेक्शन क्या है कि इस जब हम जो हमारे पास फ्यूल आता है, तो फ्यूल में क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है। तो क्योंकि जब यहाँ पर इग्नाइट होता है तो उन गैसों को बाहर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, तो कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो बाहर यहाँ से जा सके। तो उनसे क्या होगा, यहाँ पे एसिड फॉर्मेशन होगा। और एसिड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इवॉल्विंग रिएक्शन। तो हीट इवॉल्विंग का मतलब इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, तो एक्स्ट्रा हीट में आएगा। तो दैट वैल्यू मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फॉर गेटिंग प्रिसाइज वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर देखो N2 नाइट्रोजन होती है ना, इसमें इस फ्यूल के अंदर होती है, क्योंकि फ्यूल एकदम प्योर तो होगा नहीं। तो नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन हम इनलेट से देते हैं एक बार, जब तक प्रेशर जो है 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ना हो जाए। तो ऑक्सीजन ये हमारे पास क्या बन जाएगा, HNO3 बन जाएगा, ठीक है। तो HNO3 बन जाएगा। तो दूसरा है हमारे पास सल्फर। अगर हमारे पास सल्फर होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, तो H2SO4 बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, दिस एसिड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड हीट इवॉल्विंग रिएक्शन, एंड हीट इवॉल्विंग रिएक्शन मीन्स दिस वैल्यू मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड। ये वैल्यू भी सब्सट्रैक्टेड होनी चाहिए यहाँ से, तभी एग्जैक्ट वैल्यू हमें ऑब्टेन्ड होगी। तो फाइनल जो हमारे पास फॉर्मूला जनरेट होगा, दैट विल बी C इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, W, ठीक है, प्लस W इंटू T2 माइनस T1, ठीक है, ये तो हो गया होगा। प्लस इसमें वैल्यू जो जुड़ेगी वो पॉजिटिव वैल्यू क्या है, प्लस X इंटू dt, ठीक है, इतनी तो जुड़ेगी। माइनस क्या होगी वैल्यू, माइनस वैल्यू आपके पास होगी, माइनस वैल्यू आपके पास क्या होगी, ये दो वैल्यू माइनस हो जाएगी। एक तो फ्यूज ऑयल करेक्शन है, ठीक है, प्लस हो रही है एसिड करेक्शन है, इन दोनों वैल्यू माइनस हो जाएगी इसमें, एसिड करेक्शन, ठीक है। तो फाइनल और अपॉन ये इसमें क्या था, C और सॉरी X, यानी नॉन अमाउंट ऑफ मास, नॉन अमाउंट ऑफ फ्यूल, ठीक है, X। तो ये फाइनल हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूल कर सकेंगे, और हमारे पास नॉन अमाउंट ऑफ जो फ्यूल है उसकी हीट जो है उससे कितने प्रोड्यूस है उसको जान सकेंगे, ठीक है। थैंक यू।